हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा एक टॉपिक होता है मैथमेटिक्स में, या फिर कह सकते हो मैथमेटिक्स का एक पार्ट होता है अलजेब्रा, ठीक है, जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस, काफ़ी सारी एक्सरसाइज बनती है। तो अलजेब्रा के अंदर जो टर्म्स यूज होती हैं, ठीक है ना, वो उसका बेसिक किया जाएगा इसमें। तो सबसे पहले अलजेब्रा की डेफिनेशन कर लेते हैं। अलजेब्रा क्या होता है? अलजेब्रा इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का एक पार्ट होता है अलजेब्रा, दैट हेल्प रिप्रेजेंट प्रॉब्लम और सिचुएशंस इन फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, जो हमें हेल्प करता है रिप्रेजेंट करने में प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस को इन फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, ठीक है, मैथमेटिक्स एक्सप्रेशंस के रूप में। तो एक्सप्रेशंस क्या होता है, इसको यहाँ डिफाइन करेंगे, ठीक है। इसके बाद है टर्म्स। इसमें टर्म्स यूज होती हैं कुछ, ठीक है। तो टर्म्स क्या होती हैं? इट कैन बी अ नंबर। टर्म्स जो होता है वो एक नंबर हो सकता है, जैसे ये 4 नंबर है। अ वेरिएबल, वेरिएबल होता है, वेरिएबल भी आगे डिफाइन ये कर रखा है यहाँ पे। वेरिएबल क्या होता है डिफाइन? वेरिएबल जैसे ये कोई इंग्लिश का अल्फाबेट, उसको वेरिएबल बोलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर वेरिएबल, प्रोडक्ट हो सकता है 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स का, जैसे ये एक एक्स वेरिएबल, एक वाई वेरिएबल, और इनके बीच में कोई निशान नहीं है। तो मैथमेटिक्स में जिसके बीच में कोई निशान नहीं है उनको प्रोडक्ट पढ़ा जाता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 वेरिएबल्स, और क्या हो सकता है? और प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर, एक नंबर हो सकता है, और एक वेरिएबल का भी प्रोडक्ट हो सकता है। तो ये हो गई टर्म्स, ठीक है। ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी टर्म है, ठीक है ना। तो ये हो गया टर्म। अब इसके बाद आता है इक्वेशन, ठीक है, या कह सकते हो अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन होती है एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है, जैसे ये लिख दिया, ठीक है, ये एक इक्वेशन का एग्जांपल है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है दैट कंसिस्ट ऑफ एन इक्वल साइन बिटवीन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जिसके अंदर इक्वेशन के अंदर हमें बीच में इक्वल का साइन मिलेगा, जैसे ये इक्वल का साइन है, ठीक है, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बीच। ये पूरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच इक्वल का साइन मिले, उसको बोलते हैं इक्वेशन, ठीक है। अब है इसमें एक्सप्रेशन, जो ये वर्ड बार बार आ रहा है अलजेब्रिक, अलजेब्रा का तो बता दिया, ठीक है। एक्सप्रेशन यहाँ भी यूज हुआ है, यहाँ भी यूज हुआ है एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन क्या होता है, या फिर कह सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं? एन एक्सप्रेशन दैट इज मेड अप ऑफ, एक एक्सप्रेशन जो बना हुआ होता है किसका? वेरिएबल्स हो सकता है उसमें, कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं, कोफिशिएंट्स हो सकते हैं, एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है। ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या है? ये ऑपरेशंस होते हैं जैसे प्लस, ये प्लस माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट वेरिएबल। तो वेरिएबल किसको कहेंगे? वेरिएबल बोलते हैं एन इंग्लिश अल्फाबेट्स और लेटर्स यूज्ड इन एन इक्वेशन। एक इक्वेशन के अंदर, जैसे जो भी इक्वेशन है, मान लो यही इक्वेशन थी कोई, तो इसके अंदर जो ये इंग्लिश के लेटर्स आ रहे हैं या अल्फाबेट आ रहे हैं, इन्हीं को वेरिएबल कहते हैं। ये एक्स वेरिएबल है, वाई, एक्स और वाई वेरिएबल है, तो ये इक्वेशन हो जाएगी, इसमें दो वेरिएबल हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगी इन टू वेरिएबल। ये एक इक्वेशन है टू वेरिएबल। और आगे पढ़ना चाहें तो ये लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है ये आगे पढ़ेंगे, इसमें क्या लीनियर होती है, क्या क्वाड्रेटिक, वो इसके आगे इसी में पढ़ेंगे। इसके बाद कर लेते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं या फिर लेटर होते हैं जो इक्वेशन में यूज किए जाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल ये कोई इक्वेशन ले रखी है हमने 2x प्लस 3y, तो इसके अंदर ये x और y, x एंड y आर वेरिएबल, ये x y वेरिएबल है, ठीक है ना। इसके बाद आता है कोफिशिएंट्स, ठीक है। कोफिशिएंट किसको कहते हैं? तो कोफिशिएंट जो होते हैं ये होते हैं, जैसे ये कोई इक्वेशन है, तो वेरिएबल्स के साथ जो प्रोडक्ट में होते हैं, मल्टीप्लाई में होते हैं। जैसे x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 5, y के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 3, 3 है, बट इसके साथ इसका जो सिंबल है या फिर कह सकते हो जो ऑपरेशन है माइनस है, तो माइनस का 3 लेना, ये इस बात का ध्यान रखना है इसमें, ठीक है ना। तो y का जो कोफिशिएंट होगा वो 3 नहीं, वो क्या होगा -3, तो यहाँ पे ये लिख रखा है, ठीक है। तो इसको डिफाइन करें, कोफिशिएंट क्या होता है? अ कोफिशिएंट इज एन इंटीजर दैट इज राइटिंग अलोंग विद और मल्टीप्लाई बाय द वेरिएबल, ठीक है। तो कोफिशिएंट वो होता है जिसको हम वेरिएबल के साथ लिखते हैं या फिर वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5 जो है ये x का है कोफिशिएंट, 5 इज कोफिशिएंट ऑफ x, और -3, ठीक है, -3 है कोफिशिएंट y का। और जो ये 6 है, ये 6 कोई यहाँ पे ये कोफिशिएंट नहीं है, ये क्या बोला जाएगा? इसके साथ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता उसको बोलते हैं कांस्टेंट। ये है 6 इज अ कांस्टेंट। अब इसमें कांस्टेंट के बारे में ही पढ़ना है, इसको कांस्टेंट बोल दो या कांस्टेंट टर्म बोल दो। तो कांस्टेंट टर्म ये क्या होता है? एक कांस्टेंट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू दैट कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू,
तो जो कांस्टेंट टर्म होती है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब नंबर होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है भाई, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ये 6 है तो 6 ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें 6 इज अ कांस्टेंट, ये 6 हो जाएगा कांस्टेंट। अब इसके बाद है पावर डिग्री। पावर और डिग्री दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो पावर सबसे, अब इसका अगर डिफाइन किया जाए एन एक्सपोनेंट। अब ये एक्सपोनेंट क्या होता है, ठीक है। एक्सपोनेंट होता है भाई, ये भी इन्हीं से रिलेटेड होता है। पावर बोल लो, डिग्री बोल लो या एक्सपोनेंट बोल लो, तीनों एक ही चीज है, ठीक है। तो एन एक्सपोनेंट टेल अस हाउ मेनी टाइम बेस मल्टीप्लाई इटसेल्फ। तो पावर और डिग्री के अंदर इसमें क्या होता है कि एक्सपोनेंट बताता है कि बेस जो है वो खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई होगा। या फिर देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जैसे कोई भी हम अगर हम कोई चीज है ऐसे 5 की पावर 2, ठीक है, 5 और ये पावर, इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। ये है एक्सपोनेंट इसका। और ये जो 5 है ये क्या है, ये है बेस, ठीक है। ये 5 बेस है और ये एक्सपोनेंट है, ठीक है ना। 5 की 2, तो इसको लिख सकते हैं। अब इसमें 5 इंटू 5, ये बेस है, बेस को कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए ये एक्सपोनेंट बताता है। तो 2 है तो बेस को 2 बार हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 25, ठीक है ना। आगे समझ में। तो इस 2 को हम इसकी पावर भी बोल सकते हैं, इसकी 5 की डिग्री, या फिर इसकी एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे पावर को डिफाइन किया गया है, द पावर रिप्रेजेंट अ नंबर विच इज रेज्ड टू अनदर नंबर। पावर को क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पे बताया था, एक नंबर होता है पावर भी, ये 2 बाई नंबर ही तो है, 2 3 4 जो भी लिखना चाहें। जैसे 5 की मान लो 3 लिखें तो 5 की 3 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, और इसको करेंगे सोल्व तो यह आ जाएगा 125। तो ये क्या हो जाएगा भाई, पावर जो होता है इसी को बताया। जैसे ये पावर है, पावर भी खुद एक नंबर होता है, ठीक है। नंबर होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो पावर एक इंटीजर होता है और बेस के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है, इसको बेस बोलते हैं। अब डिग्री, डिग्री को डिफाइन करें, इट रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल जो वर्ड आ रहा है इसको आगे डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो डिग्री में क्या है, डिग्री होता है इट रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल, या फिर इक्वेशन बोल सकते हो, ये ऑर्डर बता सकता है, ऑर्डर बताता है। डिग्री क्या होगी, जैसे हाईएस्ट पावर मान लो कोई इक्वेशन लिखें हम, 2x की 3 प्लस 4y, मान लो ये लिख लिया हमने, ठीक है। तो इसके अंदर हमें हाईएस्ट पावर देखनी है। तो यहाँ x वेरिएबल की पावर कितनी है, 3, और y की पावर कितनी है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 लेनी है, ठीक है ना। 1 होती है उसकी पावर, 0 नहीं लेनी है, 1। अगर पावर हम किसी की भी मान लो 4x प्लस 6y की पावर ऐसे 0 लिख देंगे, अगर 0 लिख के चलें इसको, तो 0 का तो मतलब होता है ये सारी चीजें यहां से हट जाएगी, ये 0 बन जाएगी। इसका तो मतलब सिर्फ यही हो जाएगा 4x, ठीक है ना। तो अगर कोई चीज बिना इसके ऐसे लिख रखी है 4y, तो y की पावर कुछ नहीं है, वो क्या होगी 1, ठीक है। 1 ली जाएगी, 0 नहीं ली जाएगी। अगर 0 ली जाती तो ये चीज y की, यहाँ पे y की जो टर्म है ये लिखी ही नहीं जाती, ये हटी जाती, ठीक है। तो इसमें डिग्री क्या बताया हमने, डिग्री इसका ऑर्डर बताती है। तो ऑर्डर मतलब हाईएस्ट पावर देखनी है। जैसे इसके अंदर x की हाईएस्ट पावर, x की जो वेरिएबल की पावर देखते हैं, वेरिएबल की पावर 3 है, यहाँ पे y वेरिएबल की पावर कितनी है 1। तो कौन सी पावर ज्यादा है भाई, 3 या 1, तो 3 ज्यादा है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इस इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी 3, ठीक है ना। इसकी डिग्री हो जाएगी 3। आगे समझ, ठीक है। अब इसके बाद देखो टाइप ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशंस डिपेंड ऑन पावर, डिग्री और एक्सपोनेंट, ठीक है। अब जैसे ये पावर और डिग्री पर हमने यहाँ पे देखा, इसके ऊपर इक्वेशंस के टाइप होते हैं, ठीक है ना। जैसे लीनियर इक्वेशन, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं, एन एल्जेब्रिक इक्वेशन हुज हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री इज 1, यहाँ पे इज लिख लेना, ठीक है, इज 1। कोई एल्जेब्रिक इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो उसको बोलेंगे। जैसे ये इक्वेशन ले रखी है, यहाँ पे हमने x वेरिएबल की पावर 1 है, y की भी कितनी है 1, तो दोनों की 1 है, हाईएस्ट 1 ही है, तो हाईएस्ट पावर इस इक्वेशन की कितनी हुई 1, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1। और ये जो इक्वेशन होगी जिसकी डिग्री 1 होती है उसको क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। ये जो आगे लिख रखी है ये इसकी जर्नल फॉर्म लिख रखी है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये a और b, ठीक है, और c ये कोई इंटीजर्स हैं, a b c ये कोई इंटीजर्स हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे a की जगह क्या आ गया 4,
बी की जगह क्या आ गया 3 और सी की जगह क्या आ गया 6। ठीक है, ये होती है इसकी जर्नल फॉर्म। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, लीनियर का मतलब होता है 1, ऐसे याद करना, लीनियर मतलब 1 पावर, क्वाड्रेटिक मतलब 2 पावर, क्यूबिक मतलब 3 पावर। ठीक है, तो इसमें क्वाड्रेटिक में क्या होगा, एन अलजेब्रिक इक्वेशन हुज हाईएस्ट पावर इज 2, इसकी हाईएस्ट पावर 2 मिलेगी। ये इसकी जर्नल इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये इसकी जर्नल इक्वेशन है। और एग्जांपल देखें तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। अब यहाँ पे x की पावर 1 भी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे वेरिएबल देखो, जैसे यहाँ x स्क्वायर लिया, यहाँ x, तो ये हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब मान लो यहाँ पे x। ठीक है, 2 बार x आ रहा है बट है तो x ही। ठीक है, चीज तो एक ही है, x ही है, तो एक ही वेरिएबल है x इसके अंदर, इसलिए ये हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और अगर 2 वेरिएबल में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 6। अब ये यहाँ y की पावर हाईएस्ट 1 है, ठीक है, और x की 2, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और यहाँ पे ये 1 वेरिएबल में नहीं, ये कितने वेरिएबल में है, एक यहाँ पे x नाम का अल्फाबेट है और एक y है, तो यहां 2 अल्फाबेट आ रहे हैं, तो ये 2। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो जाएगी 2 वेरिएबल्स के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और ये जो एग्जांपल ले रखा है ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, अब इसके बाद आता है क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन क्या होगी, एन अलजेब्रिक इक्वेशन हुज हाईएस्ट पावर या डिग्री इज 3, जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए। ये इसकी जर्नल इक्वेशन है, ए एक्स की क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये ए बी और सी और डी आर इंटीजर्स। ठीक है, ये कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 3x की क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की पावर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, तो ये क्या हो जाएगी क्यूबिक इक्वेशन। और इसके अंदर हमने x वेरिएबल सेम ही रखा है, तो ये हो जाएगी क्यूबिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अगर इनको चेंज करना चाहो, मान लो यहाँ y लेना चाहो, तो 2 वेरिएबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे टाइप्स जो पावर पे डिपेंड करते हैं या फिर डिग्री पे डिपेंड करते हैं इक्वेशंस के। ठीक है, इसके बाद आगे करते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखो पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, अ पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन, या फिर बोल सकते हो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल भी हो सकता है एंड कांस्टेंट्स, और कांस्टेंट दोनों। ठीक है, वेरिएबल भी होने चाहिए और कांस्टेंट भी होना चाहिए, या फिर अकेला वेरिएबल भी बोल सकते हो और कांस्टेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, दैट इन्वॉल्व्स ओनली द ऑपरेशन ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, जिसके अंदर ऑपरेशन क्या यूज कर सकते हैं हम, ऐड का सिंबल यूज कर सकते हैं, या ऐड कर यूज कर सकते हैं, माइनस भी लगा सकते हैं और मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं। जैसे इन दोनों के बीच 4 और x, कोई निशान नहीं लगाया बीच में, तो ये किस में माने जाएंगे, मल्टीप्लाई। प्लस का तो लगा ही रखा है, माइनस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइड नहीं यूज कर सकते, वो बताएंगे आगे, अभी डिवाइड यूज क्यों नहीं कर सकते। और इसमें क्या है, एंड हैविंग पॉजिटिव इंटीजर एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, और जो वेरिएबल की एक्सपोनेंट मतलब जो वेरिएबल की या फिर पावर कह सकते हो, एक्सपोनेंट बोल लो या पावर बोल लो, पावर भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो वेरिएबल की जो पावर है वो पॉजिटिव होनी चाहिए तो ही पॉलिनोमियल होगी। मान लो जैसे यहाँ पे x है, x की पावर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसकी पावर में माइनस ले लूं, तो माइनस का अगर पावर ले लिया तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, और वेरिएबल होना चाहिए इसके अंदर, तो उसको पॉलिनोमियल बोल लेंगे। अगर ऐसे खाली 3 ले लिया जाए तो इसके अंदर हमें वेरिएबल नहीं मिल रहा, तो इसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, ये तो कांस्टेंट है या फिर ये तो नंबर है खाली। ठीक है, आगे समझ। तो पॉलिनोमियल किसको बोल लेंगे, जैसे इसको बोल सकते हैं, तो यहाँ पे नंबर भी है और वेरिएबल भी है, अल्फाबेट विद नंबर। ये अकेला हो सकता है, अब ऐसे जैसे 4x है, ये हमने 4x लिया, तो 4x भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, जरूरी नहीं है इसके साथ कांस्टेंट लिया जाए, बस क्या कंडीशन होनी चाहिए कि नंबर भी होना चाहिए और अल्फाबेट भी होना चाहिए, बाकी प्लस माइनस में साथ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और एक चीज ये ध्यान रखनी है, पावर माइनस की नहीं होनी चाहिए और रूट के अंदर भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो क्वेश्चंस करेंगे वहां बताया जाएगा। अब टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल जो है कितने टाइप्स की होती है, तो सबसे पहले है मोनोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल ये क्या होती है, अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म। ठीक है, तो इसमें ये टर्म्स पे डिपेंड करता है,
ठीक है, ये लिख सकते हो डिपेंड ऑन टर्म्स। ये पॉलिनोमियल्स जो होती है ये टर्म्स पे डिपेंड करती है। जैसे यहाँ पे जो ये इक्वेशन पढ़ी हमने पीछे, ये किस पे डिपेंड कर रही थी? डिग्री पे। डिग्री 1 है, 2 है, 3 है, तो इनके नाम चेंज हो रहे थे, 1 को लीनियर, 2 को क्वाड्रेटिक, 3 को क्यूबिक। ऐसे इसमें किस पे डिपेंड करेगी? इसमें टर्म पे डिपेंड करेगी। तो इसमें अगर एक टर्म है तो मोनोनोमियल बोलेंगे, दो टर्म है तो बायोनोमियल, और तीन टर्म है तो ट्रायोनोमियल। ठीक है, आगे समझ में? एक टर्म है तो मोनोनोमियल, दो टर्म है तो बायोनोमियल, और तीन टर्म है तो ट्रायोनोमियल। ठीक है, यही लिख रखा है यहाँ पे। मोनोनोमियल की डेफिनेशन, ए पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म। बायोनोमियल, ए पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स। और ए पॉलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। ये इनके एग्जाम्पल है। जैसे ये अकेले लिख रखा है हमने, मान लो 2x, तो इसके अंदर एक ही टर्म है। ठीक है, ये पूरा एक ही टर्म बोला जाएगा, तो एक ही टर्म है तो मोनोनोमियल। ऐसे ही ये माइनस भी हो सकता है आगे, 4y, ये भी एक ही टर्म है। ऐसे ये इकट्ठा 3xy, ये पूरी भी एक ही टर्म है। ठीक है, अब बायोनोमियल में दो टर्म ले लेंगे, एक ये टर्म, एक कांस्टेंट टर्म ले ली, तो दो टर्म ले ली तो ये क्या हो जाएगा? बायोनोमियल। इसमें भी दो टर्म ले रखी है, एक तो ये टर्म है और एक ये टर्म है। ठीक है, तो ये बायोनोमियल। ट्राइनोमियल में तीन टर्म्स ले लेनी है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। देखिए जो ये चीजें करी हैं इनको अब हम वैसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं, क्लियर हो जाएगी जो भी चीजें हमने ये डेफिनेशंस पढ़ी हैं। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ 2x प्लस 3y। ठीक है, तो अब अगर इसमें वेरिएबल कितने हैं, तो वेरिएबल बोलते हैं इंग्लिश के लेटर्स को, अल्फाबेट्स को। तो दो वेरिएबल हैं तो ये हो जाएगी इन टू वेरिएबल। ठीक है, टू वेरिएबल, इनके अंदर कितने वेरिएबल हैं? टू वेरिएबल्स। और पावर कितनी है इसकी x की? 1, और यहाँ भी पावर कितनी है? 1। तो जो हाईएस्ट पावर अगर 1 होती है तो उसको क्या बताया था? उसको क्या बोलते हैं? जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी उसको क्या बोला जाएगा? लीनियर। टू वेरिएबल्स में है, ठीक है, और हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी? 1 है दोनों की, इसीलिए लीनियर है। इसमें कांस्टेंट टर्म पूछी जाए तो कांस्टेंट टर्म कुछ भी नहीं है इसके अंदर। जैसे अगर मैं ये पूछूं कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट क्या है? x के आगे क्या लिखा है? 2। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ y का पूछा जाए तो y का कोफिशिएंट क्या होगा? 3 होगा। और कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट बोलो या कांस्टेंट टर्म बोलो, वो क्या है? यहाँ कुछ नहीं है तो वो क्या बोली जाएगी? 0। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया। ऐसे ही और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2x की क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर और -4 ले लिया हमने। ठीक है, इसके अंदर भाई हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो ये क्या हो जाएगी? क्यूबिक। और इसमें टर्म्स कितनी है? 1, 2 और एक 3, तो ये क्या हो जाएगी? जिसमें तीन टर्म्स होती है उसको क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। ठीक है, ये क्यूबिक इक्वेशन है, ट्राइनोमियल भी है। और इसमें अगर वो देखे जाएं, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 3, और कांस्टेंट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा 4, और वो माइनस का लेना है। ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म अगर देखें वो 4 है और माइनस का निशान साथ जरूर लेना है। जैसे यहाँ पे एक्स की क्यूब का कोफिशिएंट देखें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब, तो इसका कोफिशिएंट क्या है? 2। अब इसके आगे हमें प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 2 के आगे कोई निशान नहीं लगा तो ये प्लस का ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, आगे समझ में? और इसके बाद इसमें तो यहां से हमने टर्म्स क्या होती हैं वो देख लिया। ठीक है, इसमें 1, 2, 3 टर्म है, इसमें एक और एक दो, इसमें दो टर्म्स थी। ठीक है, और दो टर्म्स वाली को बायोनोमियल, ठीक है, और तीन टर्म्स वाली को ट्रायोनोमियल बोलते हैं। ये देख लिया। यहाँ पे पावर डिग्री के बारे में देख लिया। इसमें हाईएस्ट पावर 3 है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 3। इसमें हाईएस्ट पावर 1 है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब इसमें देखो यहाँ पे 3 भी है, 2 भी है, पर हाईएस्ट तो कितनी है? 3, तो डिग्री 3 ही बोली जाएगी। और ये इक्वेशन भी क्या बोली जाएगी? हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन बोली जाएगी। ठीक है, वेरिएबल्स भी देख लिए। एक्स के यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, तो ये 1 वेरिएबल में है। यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ पे एक ही वेरिएबल मिल रहा है हमें x। ठीक है, तो 1 वेरिएबल, ये 1 वेरिएबल में है। यहाँ पे 2 मिल रहे थे तो ये 2 वेरिएबल में है। ठीक है, कांस्टेंट देख लिए, इसमें कांस्टेंट कुछ नहीं था, इसमें कांस्टेंट -4 है।
और इसमें अगर y का पूछा जाए कि भाई कोफिशिएंट ऑफ y बताओ, तो y तो हमें इसमें दिख ही नहीं रहा है, तो y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। इसमें y का कोफिशिएंट क्या लिया जाएगा, 0। ठीक है, तो इसमें यही टर्म्स थी, ये बेसिक समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।